हाय गाइस, वेलकम बैक। सो अभी लास्ट के कुछ वीडियोस में मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए थे डिटेल में और टाइप कास्टिंग पढ़ाई थी जावा में डिटेल में। ठीक है। तो और उसके पहले मैं आपको पढ़ाए थे डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। ठीक है, उनके ऊपर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, कुछ बेसिक से रन करके दिखा दिए थे प्रोग्राम्स। ठीक है। बट कुछ मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं करे थे हमने उनके ऊपर। मैंने कहा था मैं आपको अभी कराऊंगा क्वेश्चंस। ठीक है। तो वो इसलिए था बिकॉज कि जैसे हम कोई वेरिएबल या किसी डेटा से काम कर रहे हैं तो हमें ऑपरेटर्स तो चाहिए ना, उनके बीच में कुछ ऑपरेशंस करने के लिए, कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, कुछ रिजल्ट निकालने के लिए। ठीक है। तो अब ऑपरेटर्स हम लोग ने पढ़ लिया अच्छे से। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा इन पे। ठीक है। और देखिए, जितने भी वीडियोस मैंने अभी अपलोड किए मतलब ऑपरेटर्स के ऊपर, टाइपकास्टिंग के ऊपर, आई नो बहुत ज्यादा थे। ऐसा नहीं था एक दो वीडियो थे, बहुत ज्यादा वीडियोस थे, बड़े बड़े भी थे। बट वो इसलिए थे ताकि आप जो है सारे ऑपरेटर्स डिटेल में पढ़ लें और टाइपकास्टिंग भी अच्छे से समझ लें। बिकॉज अभी तो चलिए ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो ऑपरेटर्स सारे यूज होंगे, जो जो मैंने कराए हैं सारे के सारे यूज होंगे, बट बहुत बेसिक लेवल पे। आगे क्वेश्चंस जब कराऊंगा आपको, जो जब एडवांस टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, तब इनका और भी ज्यादा यूज होगा। तब अगर आपने इनके वर्किंग में कुछ भी गलती करी तो आपका पूरा मतलब बड़ा सा प्रोग्राम आप लिखोगे पूरा गलत गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए आपको मालूम हो ऑपरेटर्स अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो तक स्किप कर लिया है बोर होके कि चलो छोड़ो, मतलब जो है सीधा ये कोडिंग वाला वीडियो देख लेते हैं, तो वापस जाके वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, 2x वगैरह पे जैसे भी देखना है जल्दी से देख लीजिए। फिर इधर आके मैं आप देख लीजिएगा, प्रोग्राम्स कराऊंगा मैं, उससे आप और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है। तो उन वीडियोस को स्किप मत करिए, देख के आइएगा। तो अब इस वीडियो में तो सबसे पहले मैं आपको जो जो मैंने कराया था सारा जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। जो जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे वही के वही बस रन करके दिखाता हूँ। फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, उनमें आपको समझ में आया कि अच्छा मतलब हमें किसी पर्टिकुलर चीज के लिए एक्चुअल एक्चुअल प्रोग्राम लिखना हो, एक्चुअल सिचुएशन के लिए प्रोग्राम लिखना हो, तो उसको कैसे लिखते हैं, उसमें ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं, और ऑपरेटर्स वेरिएबल्स से मतलब डेटा से, ठीक है, उन सबको यूज करके उनसे आउटपुट कैसे निकालते हैं, आंसर कैसे लाते हैं, मतलब वैसा। ठीक है। तो चलिए बस वही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने फाइल बना ली थी, ऑपरेटर्स डॉट जावा और टाइपकास्टिंग डॉट जावा। ठीक है। इसी में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, आप ऑपरेटर तो समझते हैं ना क्या होता है। जैसे कि मैंने, अरे कैप्स लॉक ऑन है। जैसे कि मैंने दो वेरिएबल्स बना लिए। ठीक है, डिफाइन डिक्लेयर कर दिए और इनिशियलाइज कर दिए। मान लीजिए 5, बी इज इक्वल टू 7। फिर मैंने किया एंटी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखिए ए और बी यहाँ पे है ऑपरेंड्स, यानी कि मतलब वही वेरिएबल्स, प्लस है आपका ऑपरेटर। ठीक है। तो जो कुछ काम करे, जैसे कि ये एडिशन करेगा। तो अब अगर मैं करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी, राइट, तो हमारे पास ये आ जाएगा 12, बिकॉज 5 + 7 = 12। ये काम आप ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना कि कॉमा डाल डाल के आप कई सारे वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कुछ भी कर करके। तो आप इस सी को भी ऊपर लिख सकते हैं। मतलब कि आप ऐसे, सॉरी, आप ऐसे भी इसको यहां भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक कांस्टेंट ही डालें वेरिएबल के अंदर। कांस्टेंट मतलब ये 5 7 सारे कांस्टेंट्स है ना। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कि 5 7 0 1, कोई न्यूमेरिक वैल्यू। या जैसे बुलियन के केस में जो ट्रू और फॉल्स जो होते हैं वो भी कांस्टेंट होते हैं, ऐसे, राइट। तो मतलब वही कि कोई कांस्टेंट भी दे सकते हैं या तो कोई ऑपरेशन करके उसकी वैल्यू जो आए उसको भी डाल सकते हैं, ऐसे। तो इसको आप ऐसे सीधा लिख लीजिए और इसको फिर रन करिए तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको पहले की तरह लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाया। तो अब एक एक करके हम सारी कैटेगरीज देखते हैं ऑपरेटर्स की। ठीक है। तो अब वैसे तो सबसे ऊपर यूनियरी आता है, प्रायोरिटी में, प्रेसिडेंस में। बट पहले हम लोग अरिथमेटिक देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। तो जैसे देखिए ए प्लस बी था, आपने देख लिया 12 आता है। ए माइनस बी करेंगे तो ये -2 आता है। ए मल्टीप्लाइड बाय बी 35 आता है। 5 × 7 = 35। अब जैसे मैंने आपको, अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं दो, जैसे कि 14 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं। तो अगर डिवीजन करेंगे a डिवाइड बाय b तो आप देखेंगे 2 आएगा। 14 डिवाइड बाय 7 = 2, राइट। अब ये तो अब आप पढ़ चुके तो आपको पता होगा कि अगर मैंने कुछ ऐसा दे दिया 16/7 तब भी 2 आएगा। क्यों? इंटीजर पार्ट लेता है बस। ठीक है, int डिवाइड बाय int इज int, तो जो इंटीजर पार्ट होगा वही लेगा, बस 2 और दे देगा।
तो अगर मैं आपको बिना टाइपकास्टिंग पढ़ाई समझा रहा होता तो आप नहीं समझ पाते, बिकॉज 16 डिवाइड बाय 7 कैन नॉट बी 2, है ना, इट विल बी 2 पॉइंट समथिंग, या अगर आप ऐसे बोलो तो क्वेश्चन 2 होगा, रिमाइंडर आपका 2 होगा। ठीक है, तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब तो आप पढ़ चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा, कोई टेंशन नहीं है। तो देख लिए चारों ऑपरेटर्स। एक और था, वो था और ये सॉरी सॉरी मॉड्यूलस। ठीक है, तो मॉड्यूलस क्या करता है, ए को बी से डिवाइड करता है। अभी मैंने बताया था क्वोशंट और रिमाइंडर वाला जो होता है ना, उसमें से जो रिमाइंडर होता है वो निकाल के देता है। जैसे कि 16 मॉड्यूलस 7 देगा 2, मैं कर दूं इसको 18 मॉड्यूलस, सॉरी हाँ हाँ, 16 मॉड्यूलस 7 देगा 2, 18 मॉड्यूलस 7 देगा क्या 4, 19 देगा 5, 20 देगा 6, 21 क्या देगा 7, नहीं डिविजिबल है तो देगा 0, और फिर 0 1 2 3 रिपीट करेगा सब। ठीक है, 0, राइट, समझ गए ना। तो सारे ऑपरेटर आपने देख लिए। ये काम हम लोग डबल से भी कर सकते हैं, देखिए। बस फिर यही होगा कि डबल में स्टोर करना पड़ेगा। जैसे कि a इज इक्वल टू 4.5 है, b इज इक्वल टू, ठीक है, इवन 3.0 भी चलता है, 0.0 भी मतलब डबल मानता ही है। अब अगर हम इसको डबल, अच्छा मैं कमेंट आउट कर दूंगा वेरिएबल के नाम से, मैं कोई नहीं, a प्लस बी अगर मैंने किया और इन दोनों को कमेंट आउट कर दिया, ठीक है, देखिए 7.5, 4.5 प्लस 3.0 7.5, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसी आईएनटी लेता रहूंगा, ठीक है, ताकि और इजीली समझ में आए। सेम उनका सब ऑपरेशन जो होगा, मतलब जिस तरह से वो चलेंगे वो सब सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, 0, राइट। तो ये तो आपके थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, जो जो मैंने आपको पढ़ाए थे। अब ये तो थे अलग अलग, अब थोड़ा मिला के देखते हैं। और वेरिएबल छोड़िए, ठीक है, मैं आपको सीधा वैल्यूज लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा, अगर 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, इसका क्या आउटपुट आएगा। देखिए, अगर आपने लेफ्ट टू, अगर आपने सोचा, अगर आपको प्रायोरिटी नहीं पता हो, प्रेसिडेंस ना पता हो, ठीक है, तो आप जो ऐसे देखेंगे, अच्छा 3 प्लस 5 इज 8, 8 इंटू 7 इज 56, बट इसका आंसर 56 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 38। क्यों, अब आप जानते हैं कि, मैं लिख भी देता हूँ, कमेंट के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि प्रोग्राम के साथ ना चले। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, एस्ट्रिक्स और फॉरवर्ड स्लैश जो थे, मतलब एस्ट्रिक्स मतलब ये आपका मल्टीप्लिकेशन, फॉरवर्ड स्लैश मतलब डिवीजन। उनके नीचे थे प्लस, अच्छा ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस एक साथ थे, फिर थे प्लस और माइनस। ठीक है, तो इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इन नीचे वालों की कम है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें 5 इंटू 7, 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 जो है वो पहले होगा, तो ये 35 बन जाएगा। फिर देखिए, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, 35 ऐसे बन जाएगा। फिर 3 प्लस 5 होगा, और ये बनेगा क्या 38। अगर ऐसा कुछ होता तब क्या होता, तभी वही चीज है। देखिए, प्लस है, मल्टीप्लीकेशन है, माइनस है, माइनस प्लस दोनों की कम है, तो पहले इसको करो, ये बनेगा 35। फिर अब दोनों दोनों जगह प्लस माइनस है, प्रायोरिटी सेम है, तो लेफ्ट टू राइट ही आ जाओ। 3 प्लस 35 क्या बना, 38 बना। मैं रिप्लेस करके दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली कैसे वो सब कंबाइन होते हैं। फिर 38 माइनस 2 बन जाएगा क्या 36। अच्छा, मैंने तो एक्सप्रेशन ही हटा, हाँ, अब रन करके दिखाता हूँ, 36 आएगा। ठीक है, समझ गए ना। तो ये चीज है, ये पहले होता है, ये बाद में होता है। और अब अगर ऐसा कुछ दिया हो, जैसे कि मान लीजिए 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 5, तो अब इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, तो लेफ्ट टू राइट आ जाइए। 4 इंटू 10 इज 40, 40 डिवाइड बाय 5 इज 8, राइट। अब अभी तो मैंने वैल्यूज ले ली ऐसी, 4 इंटू 10 40 डिवाइड बाय 5, मेरा परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। अब आगे देखेंगे कि भाई डबल में करना पड़ता है उसको, ताकि डेसिमल पार्ट आ जाए या वो सब आ जाए, ठीक है, वो बाद में देखेंगे, राइट। अब इसमें मैंने मॉड्यूलस की एक और प्रॉपर्टी बताई थी, जैसे कि है 1 2 3 4। अगर मैं करूं मॉड्यूलस 10, तो क्या आता है, लास्ट डिजिट आ जाता है, याद करिए, बताया था 4 आ गया। ठीक है, अगर मैं करूं 100, तो लास्ट के 2 आते हैं, मतलब क्या आएगा 34, सॉरी हाँ रन नहीं किया, 34। ठीक है, वैसे ही अब अगर मैं करूं 1000, तो आएगा 234, राइट। तो ऐसे भी मतलब आता है, इसका हम लोग आगे यूज करेंगे, 1000 नहीं 10 का यूज करेंगे।
मॉड्यूलस 10 करके आखिरी डिजिट निकाल के उससे कुछ हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो आगे होगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना देख लीजिए, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। तो उनमें भी कई सारे थे। एक था आपका ऐसा, सॉरी, हाँ ये, और बाकी ये थे। अरे हर बार एक लिख देता हूँ। ऐसे कुछ थे। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास कोई वैल्यू है a इज इक्वल टू 5 और मैंने किया a प्लस प्लस। अब अगर मैं प्रिंट करूं a की वैल्यू, ठीक है, तो क्या आएगी वैल्यू? वैल्यू बढ़ के 6 हो जाएगी। अब अगर मैंने a को प्रिंट किया तो वैल्यू 6 आएगी, राइट। अब देखिए इसमें तो कोई डिफरेंस होगा नहीं अभी। अगर मैंने प्लस प्लस a किया या a प्लस प्लस, यही ये लिख देता हूँ, ठीक है। इन दोनों कोई डिफरेंस होगा नहीं। डिफरेंस कब आएगा? इधर आएगा। अब a की वैल्यू भी मैं प्रिंट करूंगा और b की वैल्यू भी मैं प्रिंट करूंगा, b, राइट। अब देखते हैं। देखिए a की वैल्यू हुई 6, b की वैल्यू हुई 5। क्यों भाई? हमने a को प्लस प्लस किया था, फिर b में डाला था, तो b में भी 6 आना चाहिए। बट नहीं, पोस्ट इंक्रीमेंट है। मतलब अब देखिए कि पहले b में वैल्यू चली जाएगी, फिर a की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 6। तो देखिए ऐसा आ रहा है। अगर मैं करूंगा प्लस प्लस a तो आ जाएगा 6 क्योंकि पहले वैल्यू बढ़ जाएगी a की, फिर b में आएगी अपडेटेड वैल्यू, नई वैल्यू जो होगी 6, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा स्पेस आउट कर देता हूँ। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये गलती मत करिएगा। मतलब a प्लस वन और मतलब मान लीजिए प्लस प्लस ए है, ठीक है। तो ऐसा कुछ a प्लस वन और प्लस प्लस ए में क्या डिफरेंस है? देखिए दोनों में b की वैल्यू 6 आएगी। जैसे देखिए अभी a की वैल्यू है 5, यहाँ जाएगी 5, प्लस वन होगी, b में 6 आएगी, b की वैल्यू यहाँ पे भी 6 प्रिंट होगी। लेकिन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं a की जो वैल्यू है, a पहले प्रिंट किया है, जो 5 है a की वैल्यू है, ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कहीं भी आप पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट कुछ भी कर रहे हैं, प्लस प्लस ए या ए प्लस प्लस, वो ए की ओरिजिनल वैल्यू को, ए की खुद की वैल्यू को मॉडिफाई करेगा और बी में जो डालना होगा वो डालेगा। लेकिन यहाँ जो हमने किया ना ए प्लस वन, ये ए की ओरिजिनल वैल्यू नहीं चेंज करेगा। क्यों? ये क्या कर रहा है, ए प्लस वन है, ए की वैल्यू यहाँ डालेगा, प्लस वन करेगा, ठीक है। तो जैसे ए प्लस थ्री, ए प्लस फाइव, ए प्लस 10 आप कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा, वही सेम ही चीज है, कुछ एडिशन कर रहा है। बट जो प्लस प्लस वाले होते हैं वो ए की वैल्यू खुद खुद की ए की वैल्यू मॉडिफाई कर देते हैं और बी में तो जो डालना होता है वो डालते ही डालते हैं। समझ गए ना? इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये a प्लस वन और प्लस प्लस ए में देखिएगा क्या डिफरेंस है। a की वैल्यू अभी चेंज होगी, a प्लस वन वाले में चेंज नहीं होगी। आप a प्लस वन करो, a प्लस 10 करो, 20 करो, 110 कर दो, क्या फर्क पड़ता है, एक 5 ही रहेगा। ओके, तो ये डिफरेंस है। अब चलिए डिक्रीमेंट देखते हैं। a माइनस माइनस किया तो आप जानते हैं पहले माइनस होगी, सॉरी पहले नहीं माइनस होगी, पहले वैल्यू चली जाएगी b में, पोस्ट है इसलिए, फिर कम होगी। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5, माइनस माइनस ए किया तो भाई पहले ए की वैल्यू खुद की कम हो गई, 4 हो गई, फिर बी में भी 4 चली गई, तो 4 और 4 आ गया आपका, राइट। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि ऐसा कुछ काम नहीं करता है, माइनस माइनस 5 किया है तो ये काम नहीं करेगा, अनएक्सपेक्टेड टाइप दे देगा। वेरिएबल फाउंड वैल्यू मतलब उसको एक वैल्यू मतलब कांस्टेंट मिला है और वो ढूंढ रहा था एक वेरिएबल। ये सिर्फ वेरिएबल्स पे काम करते हैं। माइनस माइनस 5 करेंगे तो वो 4 नहीं दे देगा आपको माइनस वन करके, नहीं, ठीक है ना, समझ गए ना। तो ये चीज होती है। अब जैसे मैंने बताया था, अभी ये बाद में देखते हैं, जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये वाले, ये बाद में करते हैं। इनके अलावा जो चार हैं वो अभी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे ऐसा कुछ हो, मान लीजिए कि प्लस प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय 3, स्पेस देना और ना देना वो आपकी मर्जी है, ए प्लस प्लस, तो ऐसा हुआ। तो देखिए वैसे तो ये प्लस ए प्लस प्लस जो है पोस्ट इंक्रीमेंट ऊपर लिखा है इधर, तो प्रायोरिटी ज्यादा मतलब कुछ लोग मानते हैं, बट इसमें क्या होता है, सिंपली आप ये सब छोड़ के लेफ्ट टू राइट इवेलुएट कर दीजिए, उसी से आपका आता है सही, ठीक है। तो जैसे आप ये लेफ्ट से करिए, प्लस प्लस ए है, ए की वैल्यू क्या होगी, 6 हो जाएगी, 6 यहाँ प्लेस हो जाएगी, 6 इंटू 3 इंटू अब ए प्लस प्लस है,
6 होगी, फिर बढ़ के 7 हो जाएगी, तो यहाँ पे 6 ही प्लेस होगी, बाद में बढ़ के 7 हो जाएगी। तो 6 इंटू 3 इंटू 6, 36 इंटू 3 इज 72, 78, 108, राइट। तो बी की वैल्यू आएगी 108, ए की वैल्यू क्या आएगी 7, राइट, समझ गए। अब तो ये चीज है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कई सारे वेरिएबल्स भी आप यूज कर सकते हैं। बी तो यूज कर लिया है भाई, सी इज इक्वल टू 4 कर लो, डी इज इक्वल टू 2 कर लो, और फिर यहाँ पे आप कुछ भी करिए, ए प्लस प्लस माइनस 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 डी मल्टीप्लाइड बाय सी था ना यूज किया, सी प्लस प्लस सी, ठीक है, प्लस फिर से कुछ ए यूज कर लेते हैं हम, ए माइनस। तो चलिए इसको आप देखते हैं। मैं नीचे बी की वैल्यू लिखता जाऊंगा, जिसकी ए प्लस प्लस है, तो 6 आ जाएगा, फिर ए की वैल्यू 7 हो जाएगी, मैं ऊपर ही चेंज कर देता हूँ, माइनस 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 डी है, तो पहले कम होगा फिर यहाँ आएगा, फिर मल्टीप्लीकेशन प्लस प्लस सी, पहले सी बढ़ेगा फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब प्लस ए माइनस माइनस है, पोस्ट है, तो पहले ए की वैल्यू आएगी फिर यहाँ पे कम होगा। आप मेरे करने के तरीके से समझ जाओगे वर्किंग, कि मैं कहाँ पहले चेंज कर रहा हूँ। प्री है तो मैं पहले ऊपर चेंज करूंगा, फिर उसको बी वाले एक्सप्रेशन में लिखूंगा। अगर वो पोस्ट है, जैसे कि ये एंड में पोस्ट डिक्रीमेंट था, तो मैंने यहाँ पे 7 लिखा, फिर ऊपर 7 से 6 किया, तो आप समझ रहे हो ना, ऐसे ही एक्चुअली होता भी है। अब अच्छा, ये तो कमेंट आउट कर देता हूँ उसको। अरे मैंने ऊपर वैल्यू चेंज कर दी ना, ठीक है, देख लेते हैं। मतलब 1 इंटू 5 5 होगा, 6 माइनस 5 1, 1 प्लस 7 8, तो वैल्यू 8 आएगी। पुरानी वैल्यूज ले आता हूँ, आई थिंक 642 था, हाँ यही था। देखिए वैल्यू 8 आएगी इसकी, बी की वैल्यू 8 आएगी, ए की वैल्यू तो 6 है, यहाँ एक 1 प्लस हुआ था, यहाँ माइनस हुआ था। ए को तो आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि प्री और पोस्ट में क्या फर्क है, कोई फर्क तो नहीं है वैल्यू में। अगर इंक्रीमेंट है तो +1, डिक्रीमेंट है -1, फर्क बी में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ ए में तो क्या ही है, +1 यहाँ -1 यहाँ, कुल मिला के वैल्यू तो 8 6 ही हुई, टोटल एंड में वैल्यू तो 6 आई है ना। चलिए, तो ऐसे कई सारे वेरिएबल्स के साथ भी कर सकते हैं, आगे और एग्जांपल्स लूंगा मैं जब क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को देखते हैं, ये जो दोनों है ना, ये बहुत ही सिंपल है। आईएनटी ए इज इक्वल टू, मान लीजिए कुछ 6 है, आईएनटी बी इज इक्वल टू प्लस ए, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसको अगर आप प्रिंट करोगे तो वही आएगा आपका जो वैल्यू है, ए की वैल्यू है, तो प्लस ए से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, 6 आई वैल्यू। अगर मैंने ऐसा कुछ किया माइनस से, तब इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, और तब वैल्यू आ जाएगी -6। समझ गए ना कैसे हुआ, माइनस ए। तो अगर मैंने ऐसा कुछ किया, 3 प्लस माइनस है, तो ये अजीब लगेगा आपको थोड़ा, 3 प्लस माइनस ए, ये दो दो कैसे हैं बीच में, तो वो जो माइनस होता है वो ए के साथ कंसिडर करता है, कुछ ऐसे। अब क्या हो जाएगा, -6, 3 प्लस -6, 3 -6 -3, समझ गए ना, ये चीज है। हाँ, अगर मैंने बताया ना, वो ब्रैकेट लगाने से प्रायोरिटी बढ़ जाती है, जैसे कि कोई भी है, अगर मैंने ऐसे लिखा है तो मल्टीप्लिकेशन तो पहले आता है, लेकिन ये ब्रैकेट में, तो ये पहले वैल्यूएट होगा, तो 7 हो जाएगा, 7 इंटू 6 इज 42, 42 आ जाएगा, राइट। और अगर ब्रैकेट ऐसे कुछ है, तो अंदर से बाहर इवेल्युएट होते हैं, इसकी 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 -4 प्लस 9, कुछ भी कर सकते हैं। पहले 4 प्लस 3 होगा 7 होगा, फिर 6 प्लस 7 42 होगा, फिर 42 माइनस था ये 4, 38, 38 प्लस 9 इज 47, राइट। देख लेते हैं, ये था ना एक्सप्रेशन 47, ठीक है, तो ये होता है। फिर अब आता है ये आपका टिल्डे। टिल्डे मैंने बताया था क्या होता है। अच्छा, बाय द वे, आप सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन में ऐसा सीधा कर सकते हैं, ए प्लस बी माइनस बी ऑपरेशन के साथ, या टिल्डे वगैरह कुछ भी सीधा ऑपरेशन कर सकते हैं, आंसर आ जाता है आपका, प्लस प्लस ए माइनस माइनस ए सब चलता है। देखिए जैसे, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने वैल्यू नहीं दी थी, वैल्यू दे देता हूँ, ए इज इक्वल टू 5 मान लीजिए, टिल्डे ए किया है, तो टिल्डे 5 करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है, तो उतने ही नेगेटिव में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -6। मैं करता -5, तब क्या था, -5 -4 -3 -2 -1, 5 नंबर नेगेटिव में, पॉजिटिव में जाओ कितने आएंगे, 0 1 2 3 4, इसका आएगा आपका पॉजिटिव में 4,
राइट, समझ गए। अब लास्ट वाला जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क था कि अगर कोई बूलियन है ट्रू तो उसको फ्लिप कर देता है ऐसे। मैंने ऐसे लिखा तो बी की वैल्यू प्रिंट कर देगा वो फॉल्स, अगर मैंने फॉल्स करा होता तो प्रिंट कर देता ट्रू। समझ गए। तो ये सारे मैंने जल्दी जल्दी यूनिटी वाले बता दिए, ठीक है। आगे क्वेश्चंस में आएंगे और ठीक है और कराऊंगा मैं, डोंट वरी। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में ज्यादा थे नहीं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। देखिए ये जो सारे सिंबल्स हैं आपके कीबोर्ड में अवेलेबल है, ठीक है। ये जो आपकी जो एम वाली की होती है ना उसके राइट साइड में है। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू अलग से बनाना पड़ता है, वो कोई एक सिंबल नहीं है। ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब होते क्या है देखिए। तो अब इन सब का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं कोई सिंबल ले लेता हूँ, ये लेस देन, ठीक है, इक्वल टू नहीं है, सिर्फ सिर्फ लेस देन है, ठीक है। तो ये दो नंबर्स को कंपेयर करता है, ठीक है। और अगर लेफ्ट वाला नंबर छोटा है राइट वाले नंबर से तो ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है। जैसे कि मेरे पास है a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5। अगर मैंने प्रिंट किया सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, या तो प्रिंट करें या किसी बूलियन वेरिएबल में डाल दें, क्योंकि इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है, ठीक है। मैंने क्या प्रिंट करा, मैंने प्रिंट करा a लेस देन b। तो यही तो चीज हुई कि लेफ्ट वाला नंबर a राइट वाले नंबर से छोटा है तो ट्रू प्रिंट करो वरना फॉल्स प्रिंट करो। अभी ट्रू है, अगर मान लीजिए ये हो गया 2 या चलिए 1 हो गया तो 3 इज नॉट लेस देन 1, फॉल्स आ जाएगा। समझ गए ऑपरेटर क्या करता है। अगर मैंने 3 भी डाला तब भी फॉल्स आएगा, क्यों, सिर्फ लेस कहा है, इक्वल भी नहीं मानेगा, सिर्फ लेस चाहिए इसको। अगर मैंने किया होता लेस देन इक्वल टू तो ट्रू आ गया होता। सेम है ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ, ये ट्रू आता। अगर बी की वैल्यू होती मान लीजिए 10 तभी आता क्या, फॉल्स, क्यों, क्या, मैंने देखिए लेफ्ट में क्या लिखा है ए, तो ए की वैल्यू ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए की वैल्यू बी से ज्यादा हुई तो ट्रू देगा। यहाँ ए की 3 है बी की 10 है तो नहीं है, तो इसलिए फॉल्स आ जाएगा। समझ गए ना। इक्वल टू भी ऐसे ही होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू मैच करने के लिए होता है, ये फॉल्स आएगा। अगर मैंने इसको कर दिया ये हो जाएगा ट्रू, मतलब सेम कर दिया। तो नॉट इक्वल टू वही होता है। देखिए नॉट इक्वल टू तब ट्रू देगा जब नंबर बराबर ना हो, ए नॉट इक्वल टू बी। अब क्या करेगा, ये फॉल्स देगा, क्यों, दे आर एक्चुअली इक्वल। अगर अनइक्वल हो जैसे कि बी वही जो 5 था 5 हुआ, 3 इज नॉट इक्वल टू 5, हाँ ये सही है, मतलब स्टेटमेंट सही है तो ट्रू मिल जाएगा, राइट, ट्रू मिल गया। समझ गए। तो ये होते हैं रिलेशन वाले सिंबल्स, इनको भी लॉजिकल वालों के साथ, लॉजिकल ऑपरेटर्स का थोड़ा और समझेंगे। बाकी आगे तो मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चंस वगैरह सब अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। वो देखते हैं अब लॉजिकल वाले। चलिए अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में से दो आते हैं, एक है आपका एंड, एक है आपका और। एंड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है और से। ये देखिए ये जो है ना सिंबल, ये एक था, मैंने इसको सॉरी एक था, मैंने इसको दो बार बनाया है, या कि एंटर के ऊपर होगा। और ये एम्परसेंड भी, ये ऐसा नहीं कि दो होते ही है, ये हमेशा एक ही होता है, इसको दो बार बनाओ तो आ जाता है। अब देखिए जैसे कि अगर आपको, जैसे मैंने इस पास वाला एग्जांपल लिया था वही ले लेता हूँ। जैसे कि मार्क्स हैं एम में, ठीक है, कोई वेरिएबल एम है उसमें मार्क्स है, मान लीजिए 70 है। तो आपको इस पास से क्या चेक करना है कि मिनिमम 40 होना चाहिए, मतलब तो जैसे जो m है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 फॉर हिम टू पास। क्या करेंगे, बस अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होगा तो इस पास में ट्रू जाएगा, नहीं तो फॉल्स जाएगा। और अब आप प्रिंट कर लीजिए, राइट, ट्रू। अगर ये होता मान लीजिए जीरो, मान लीजिए फॉल्स हो जाता। अब हमारे पास तीन सब्जेक्ट में मार्क्स हैं, हमें चेक करना है कि पास है कि फेल है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक के लिए ऐसे लिख देते हैं, अब तीनों के लिए लिख लेंगे लेकिन उनको कंबाइन कैसे करें, वही एंड यूज करके, क्योंकि फर्स्ट में भी चाहिए, सेकंड में भी, थर्ड में भी, तो जब सब में चाहिए होता है तब एंड यूज करते हैं।
अगर ऐसा हो कि या तो फर्स्ट वाले में या तो सेकंड वाले में या तो थर्ड वाले में, तब और यूज होता है। बट यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया कि भैया सब में होना चाहिए, तो लिख दीजिए वैसे ही। देखिए अभी पास हो जाएगा, किसी में कम कर दिया, M2 में कम कर दिया तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये भी मैंने कराया ही था, आप मतलब भी समझ गए होंगे इसका, राइट? अब ऐसा कुछ था, आई थिंक कि दो थे, और कहा था कि मतलब मैं फिर से बना बना लेता हूँ क्वेश्चन, कि अगर उसमें उसके किसी में भी 90 से ज्यादा है तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो बुलियन, ठीक है, इज एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, अरे मैं इज एलिजिबल लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस एलिजिबल की वैल्यू मतलब मैं क्या लिखूं? देखिए किसी एक में भी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होना चाहिए, तो क्या मैं ऐसा लिखूं? नहीं, क्यों? M1 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड M2 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, दोनों में नहीं चाहिए, किसी एक में चाहिए, तो बीच में और लगा दीजिए। देखिए M1 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 ये देगा आपको ट्रू, सॉरी 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 सॉरी, 70 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 90, हाँ सॉरी, फॉल्स, और ये देगा आपको ट्रू। और मैंने आपको सिखाया ही था, नहीं तो दोबारा देख लीजिएगा, कि फॉल्स और ट्रू करेंगे तो और का मतलब एक भी वैल्यू ट्रू नहीं चाहिए, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो हो जाएगा। इस एलिजिबल आपका ट्रू आएगा, ये सब कुछ कंडीशन वगैरह लिखने के बाद। समझ गए कि और वगैरह भी यूज हो सकता है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि जैसे आपने ऐसी कोई कंडीशन लिख दी है, मतलब आपको पास वाली पता है, आपको चाहिए फेल के लिए कि इस फेल चेक करना है, तो आप क्या करो, जो कंडीशन लिखी थी उसमें आप ये कर सकते हो कि या तो आप ये चीज उल्टी करो कि लेस देन 40 है तो फेल है, या तो ये पूरा रिलेशनल ऑपरेटर उल्टा करो, या ये जो वैल्यू आएगी इसको ऐसे फ्लिप कर दो, एक्सक्लेमेशन मार्क से बताई थी ना फ्लिप हो जाती है। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो जैसे कि ये ट्रू आ रही थी तो अब ये फॉल्स आएगी, फॉल्स आ रही थी तो फिर ये ट्रू आ जाएगी। नहीं तो फिर वही है कि अंदर का वो उल्टा कर दो, अंदर का रिलेशन ऑपरेटर, दोनों ऑप्शन है। बस दिखा रहा था कि एक्सक्लेमेशन का क्या काम होता है। इसकी यहाँ 50 है, 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, ये ट्रू आएगा, बट फ्लिप हो गया फॉल्स। और वही चाहिए कि भाई इस फेल की वैल्यू तो फॉल्स ही आएगी ना, क्यों? पास है वो, 50 मार्क्स है, वो पास है, तो इस फेल फॉल्स आना चाहिए, क्यों ट्रू आएगा, फेल थोड़ा हुआ है, फॉल्स आएगा, राइट। तो वही चीज से वही आपको दिखा रहा था कि एक्सक्लेमेशन मार्क से उल्टा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट कैटेगरी, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स में ये सारे आते हैं, इक्वल टू तो था ही, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, सबका तरीका सेम है, मैं बस एक लेके समझा दे रहा हूँ, बाकी सबका सेम रहता है, ठीक है। इक्वल टू तो आप जानते हैं सीधा असाइन करने के लिए होता है। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एक्सपैंड करके a इज इक्वल टू a प्लस 7, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया तो ये ऐसा हो जाता है, मतलब फिर कि a इज इक्वल टू a प्लस 7 हो जाएगा, तो आपका आंसर 12 आ ही जाता है। अगर आपने ऐसा कुछ लिखा है, मान लीजिए, तो ये ऐसा नहीं आता है कि ये प्लस हट के ऐसे आ जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, मान लीजिए ऐसा कुछ था, 3 into 5 + 5, तो एक्चुअली इसको मल्टीप्लीकेशन ले लीजिए, मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन है, राइट। तो a मल्टीप्लाइड बाय, और राइट साइड क्या लिखा है, 3 × 5 + 5। देखिए ऐसा नहीं है कि a यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं, वो इस पूरे से हो रहा है, तो इसका जो पूरे का रिजल्ट आएगा a उससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और आ जाएगा। समझ गए ना? a की वैल्यू 5 थी, 5 × 15 + 5 20, तो 5 × 20 इज 100, तो अब वैल्यू आ जाएगी आपकी 100, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि कब कब ये काम नहीं आता है, जिसकी मतलब आपके पास ऐसा कुछ है, a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 5 + 3, तो आप इसको लेफ्ट में नहीं शिफ्ट कर सकते मल्टीप्लिकेशन, क्यों? मैंने अब भी बताया, लेफ्ट में शिफ्ट करने का मतलब कि पूरे जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है उससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक टर्म है, मतलब वही 5 है, 5 से हो रहा है और +3 हो रहा है। तो अगर आपने इसको ऐसा लिख दिया ना, मैं नीचे लिख देता हूँ, अगर आपने इसको ऐसा लिखा
तो इसका मतलब ही बदल गया, ये हो गया a मल्टीप्लाइड बाय 8 और फिर ये हो जाएगा a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय मतलब 8 ऐसे। तो देखिए a इंटू 5 + 3 और a मल्टीप्लाइड बाय 8 बिल्कुल अलग टर्म है भाई, इनकी वैल्यू अलग आ जाएगी, ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको। तो देखिएगा जब पूरे में कुछ हो रहा है, जैसे कि सिर्फ इतना हिस्सा हो मान लीजिए, तब लेफ्ट में शिफ्ट कर लीजिए ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। बाकी सबके साथ ऐसा ही है, ये सब एक साथ काम ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। तो भाई तो बस जल्दी जल्दी मैंने बस रिवाइज करा दी एक तरह से आपको, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। जितनी भी टाइप कास्टिंग मतलब मैंने पढ़ाई थी आपको, जितनी भी टाइप की पढ़ाई थी, ठीक है, वो सब एक बार चला के दिखा देता हूँ, वो भी जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चंस अच्छे से, उसमें आपको काफी क्लियर होता रहेगा कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं ऑपरेटर्स, कैसे कैसे टाइप कास्टिंग का ध्यान कहाँ कहाँ रखना चाहिए, वो सब देखते हैं, ठीक है। अगेन जितना मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है उतना हर ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में यूज नहीं होगा, ठीक है। बहुत कम कम प्रोग्राम में यूज होगा, बट निकल आता है कहीं ना कहीं उसका यूजेज, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया है सब, ठीक है। और कुछ कुछ है जैसे अरिथमेटिक वाले हो तो हर क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब टाइप कास्टिंग देखते हैं, ठीक है।